हाँ तो हेलो जी, नमस्कार साथियों। आज का अपना जो नया टॉपिक शुरू है और जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप सभी को दिख रहा है कि राजस्थान जिला दर्शन, ठीक है, जीके एमसीक्यू और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह यहाँ पर रहने वाला है और ये पहली क्लास है और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिला दर्शन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक। और चलते हैं आगे। देखिए जो पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है वो आ चुका है। ठीक है, तो क्या है तो देख लीजिए, इस सवाल को एक बार ध्यान से समझना है और सुनना है। ठीक है, जिला दर्शन, ठीक है, टॉपिक है अपना। पहला सवाल ये कह रहा है कि गुजल असरार व अनिसुल अरवाय पुस्तक है जो किसने लिखी थी, इसकी जो रचना है वो किसने की थी। ठीक है, एक बार पुस्तक के नाम है थोड़े वो अटपटे हैं तो एक बार सुन लीजिए दोबारा। गुजल असरार और अनिसुल अरवाय, ठीक है, गुजल असराय और अनिसुल अरवाय नामक दो पुस्तक है जिसकी रचना है वो किसने की थी। अकबर ने की थी, जहारा या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर अबुल फजल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो ये पुस्तक है वो लिखी गई है। कौन कौन सी? गुजल असरार व अनिसुल अरवाय। ठीक है, हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो हाँ ठीक है, सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है? सोनी जी की नसिया मंदिर का पूर्ण निर्माण है वो किसने करवाया था। देखिए पूर्ण निर्माण किसने करवाया था। देखिए सोनी जी का नसिया जो मंदिर है जिसका जो पूर्ण निर्माण है वो किसने करवाया था। तो जिसका जो पूरा निर्माण है वो करवाते हैं टीकम चंद सोनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, टीकम चंद सोनी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, हाँ, मसी अल अरवाय किसकी जो रचना है। ठीक है, मसी, हाँ, मुनिसल, ठीक है, मुनिसल और अरवाय किसकी प्रमुख रचना है। तो ये जो किसकी प्रमुख रचना है तो ये है जहेरा की। ठीक है, जहेरा है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सावित्री माता जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि सावित्री माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अजीत सिंह, मान सिंह, अमर सिंह या फिर जसवंत सिंह। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। हाँ, तो इसका जो मंदिर का जो निर्माण करता है वो करवाते हैं, कौन करवाते हैं? अजीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा, बहुत ही अच्छा सवाल है। मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अनाजों के राजा जो हम कहते हैं वो कहते हैं ज्वारों का। ठीक है, ज्वार। और यहाँ पर अगर आपको पूछे कि दालों का राजा, दालों का राजा किसे कहा जाता है तो दालों का राजा कहा जाता है चना को। ठीक है, जिसमें चना करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है मोटे अनाजों का राजा, ठीक है, तो ज्वार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ, सी है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अजमेर में सहकारिता का उदय कब से माना जाता है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में सहकारिता का जो उदय है वो कब हुआ था। सहकारिता का उदय अजमेर में, ठीक है, तो कब होता है तो वो होता है 1904। ठीक है, 1904 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नरपति नाहले ने बिसल देवरासो की जो रचना करते हैं। देखिए बिसल देवरासो जिसकी रचना कौन करते हैं? नरपति नाहले। ठीक है, और वो किस भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था तो हाड़ौती, ढूंढाड़ी, गोड़वाड़ी या फिर शेखावटी। ठीक है, तो नरपति नाहले द्वारा बिसल देवरासो जो किस भाषा में लिखा गया था तो वो लिखा गया था गोड़वाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है गोड़वाड़ी। ठीक है, कुल 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपको साथ साथ में इसका आंसर बताना है और बाद में आपको बताना है कि हमारे जो 35 में से कितने आंसर सही हुए हैं, कितने राइट हुए हैं। ठीक है, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो 7 हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर सवाल है, किशन
किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। मैं आप सभी के मुंह से सुनना चाहूँगा। देखिए, सुना तो आप सकते नहीं, आप कमेंट में लिख जरूर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर है वो कमेंट में बताना है कि किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन ए में है हीरालाल शास्त्री, बी में है कांतिलाल चौथानी और सी में है जमाल शाह और डी में है 1 व 2 यानी हीरालाल शास्त्री और क्रांतिलाल चौथानी, यानी इस दोनों के द्वारा इसकी दोनों की अध्यक्षता में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो की जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये दोनों है, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी 1 और 2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोहरी दुर्ग। ठीक है, हाँ, केहरी दुर्ग कहाँ स्थित है? ठीक है, केहरी दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है अजमेर में है, नसीराबाद, ब्यावर, कोटड़ा, किशनगढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आप इससे पुराना मान सकते हो, क्योंकि ये जो ब्यावर है, नसीराबाद, ये कोटड़ा, किशनगढ़ सभी है, मतलब ब्यावर अजमेर से अलग हो चुका है। ठीक है, एक नया ज़िला बन चुका है। तो मतलब अभी तक तो हम इसको मानते हैं। ठीक है, हाँ, तो कोहरी दुर्ग है वो है अजमेर में। हाँ, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर ही मिलेगा। ठीक है, अजमेर में, लेकिन केवल अजमेर होता तो यहाँ पर जो आगे स्थान का नाम है, मतलब जो है ना, हाँ, तो वो यहाँ पर बताना है। ठीक है, कोहरी दुर्ग है वो कहाँ पर है? तो कोहरी दुर्ग है वो है किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, बिसलपुर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? ठीक है, बिसलपुर झील का जो निर्माण है वो चौहान के किस शासक के द्वारा किया गया था? अर्णोराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, हाँ, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अजयराज। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि बिसलपुर झील का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो बिसलपुर झील का निर्माण करवाते हैं हमारे विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सोनी जी की नसिया मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सोनी जी का जो नसिया मंदिर है वो उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीला मंदिर, नीला मंदिर, श्वेत मंदिर या फिर लाल मंदिर। ठीक है, तो सोनी जी का जो नासिया मंदिर है उसको हम इसका अन्य नाम मंदिर है जिसे हम लाल मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजपूताना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि राजपूताना संग्रहालय की स्थापना है वो कब की गई थी? तो आपको बताना है कब की गई थी। डेट आपको अगर मालूम है कि 19 अक्टूबर को की जाती है, लेकिन किस सन में की जाती है ये हमें मालूम नहीं है। 1908 में, 1920 में, 1905 में, 1915 में। ठीक है, हाँ, सन अगर आपको मालूम है तो आप इसका आंसर है वो आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो राजपूताना जो संग्रहालय की स्थापना है वो की जाती है 2008 में। ठीक है, यानी 19 अक्टूबर 2008 को ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस नदी को महाकवि कालिदास ने अंतसलीला कहा है? ठीक है, अंतसलीला कहा है, किस नदी को महाकवि कालिदास ने, ठीक है, अंतसलीला कहा है? तो किस नदी को कहते हैं? तो कानकई नदी, लोणी नदी, बाणगंगा नदी और घग्गर नदी। ठीक है, तो महाकवि जो कालिदास है वो अंतसलीला किस नदी को कहते हैं? तो वो कहते हैं, किसको कहते हैं? बाणगंगा को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बाणगंगा है जो अपना यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। ठीक है, किसने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया? ठीक है, कालबेलिया जो नृत्य है विश्व स्तर पर उसको जो प्रतिष्ठित है वो किसने किया था? फल्गू बाई, बानो बेगम,
गुलाबो या फिर मांगी बाई। ठीक है, तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें जो कालबेलिया नृत्य का जो संबंध है वो किसका है, गुलाबो को है। ठीक है, तो गुलाबो जो कालबेलिया नृत्य के जो प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है, तो उसके द्वारा जो उस कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल था, तो इसलिए इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए कहाँ कह रहा है कि किस मुगल शासक ने गणपतपुरा में तीर्थ यात्रियों को ठहरने के लिए एक सराय का निर्माण किया गया था, निर्माण करवाया। ठीक है, किसने करवाया था, किस मुगल शासक ने। ठीक है, दारा गणपतपुरा में तीर्थ के यात्रियों को ठहरने के लिए एक सराय का निर्माण करवाया था, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अकबर। ठीक है, अकबर है जो गणपतपुरा में तीर्थ के जो जितने भी यात्री आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उसको ठहरने के लिए एक सराय का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा दौलत खाना किस दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, अकबर का दौलत खाना किस दुर्ग को कहा जाता है, टाटगढ़ दुर्ग, मैगनीज दुर्ग, केहरी दुर्ग, ठीक है, और तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, हाँ हमने पढ़ा था कि जो केहरी दुर्ग है वो किस में है, हाँ किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, पीछे क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये पूछा है कि अकबर का दौलत खाना किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मैगनीज दुर्ग को। ठीक है, मैगनीज दुर्ग है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए, निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क आचार्य के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक है निम्बार्क आचार्य, जिसके बचपन का नाम क्या था, मूल नाम क्या था, शंकरदेव, परशुराम, सूर्यदेव या फिर भास्कर। ठीक है, हाँ तो बचपन का नाम है जो आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी, भास्कर। ठीक है, भास्कर है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आना सागर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, आना सागर झील के किनारे दौलत बाग, जिसे हम वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, तो जिसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था। ठीक है, आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण है वो किसने करवाया था, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा शाहजहां। ठीक है, दौलत बाग का निर्माण कौन करवाते हैं, तो शाहजहां करवाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको धैर्य बनाए रखना है, क्लास को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिसने भी क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लो। ठीक है, अभी भी टाइम है। ठीक है, और इसका जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो उस पर हमेशा एक्टिव रहना है। ठीक है, तो अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है। ठीक है, अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो किस फसल का होता है। ठीक है, इससे देखिए जिला दर्शन का जो अपना टॉपिक है इसमें हम खासकर अजमेर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अजमेर अपने आप में बहुत ही अच्छा जिला, जिसके बारे में हमने जो इसकी जो शुरुआत की है। ठीक है, हाँ अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो किस फसल का होता है, मक्का, गेहूं, ज्वार और जीरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ट्रांसफर होगा तो वो होगा ज्वार का। ठीक है, ज्वार। ठीक है, जो अजमेर में सबसे ज़्यादा है जो फसल होती है। नेक्स्ट देखिए, घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है। ठीक है, घोड़े की मजार है वो किस दुर्ग में स्थित है, मैग्नीज दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, केहरी दुर्ग या फिर टॉडगढ़ दुर्ग। तो टाटगढ़, तो इसका जो करेक्ट ट्रांसफर होगा तो वो होगा तारागढ़ में। ठीक है, घोड़े की मजार जो कहाँ पर है, तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है। ठीक है, किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब होती है, तो कब होती है किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 1939 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जगदेव चौहान राजवंश में पहला पितृहता शासक था, और जगदेव चौहान के पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, जगदेव जो चौहान है वो चौहान राजवंश में पहला पितृ हत्या मतलब पिता की
हत्या करने वाला, ठीक है, जो पहला शासक था। तो उसके जगदेव के पिता का नाम क्या था, ठीक है, यानी जिसने अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है। तो अजयराज, वासुदेव, अरुणोराज या फिर बिसल देव, ठीक है। हाँ, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है जगदेव। जिसके पिता का नाम क्या था, तो जिसके जो पिता का नाम हमें देखने को मिलता है तो वो मिलता है अरुणोराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, जगदेव जो चौहान वंश में पहला पितृहत्या शासक था, ठीक है, और उसके पिताजी का नाम था अरुणोराज, ठीक है। हाँ, जो अपने पिताजी की हत्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, आतेड़ की संतरी किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। आतेड़ की जो संतरी है वो किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है, तो वो है दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री जिसका नाम है जहारा बेगम ने अपनी पुस्तक मुनिसल अरबाहे में किस मंदिर का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक, किस मंदिर का वर्णन किया है, ठीक है। शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री जहारा बेगम ने अपनी पुस्तक मनिसल अरबाहे में किस मंदिर का वर्णन किया है। वराह मंदिर का, खोबरानाथ भैरव मंदिर, या मथुराधीश मंदिर, या फिर खोबरानाथ का मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना खोबरानाथ मंदिर, ठीक है, न कि खोबरानाथ का भैरव मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1938 में किस प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि 1938 ईस्वी में किस प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। यानी 1, 2, 3 तो प्रजामंडल आपको ऐसे देखने को मिलेगी जिसकी स्थापना 1938 में होती है, बट एक प्रजामंडल जो ऐसा मिलेगा जिसकी स्थापना मतलब 1938 के अलावा बाद में होती है, ठीक है, या फिर पहले बाद में, ठीक है। तो साहेबपुरा जिसकी 1938 में होती है, अलवर जिसकी 1938 में, मेवाड़ जिसकी 1938 में, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी नहीं होती है 1938 में, तो यहाँ पर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, किस नदी पर बांध बनाकर फॉय सागर झील का निर्माण किया गया। किस नदी पर बांध बनाकर फॉय सागर झील का निर्माण किया गया था। तो रूपनगढ़ नदी, मासी नदी, चंद्रा नदी और बांडी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा बांडी नदी, ठीक है। बांडी नदी पर बांध बनाकर फॉय सागर झील का है जो निर्माण है वो किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किशनगढ़ अजमेर में स्थित नवग्रह का मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में किसने करवाया था, ठीक है। किशनगढ़ जो अजमेर में स्थित नवग्रहों का जो मंदिर है जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी में किसने करवाया था, ठीक है। तो शैलेश सिंह ओसवाल, कृष्ण राय सिंह, अशोक सिंह मेहता या फिर रामनाथ सिंह मेहता, ठीक है। तो नवग्रहों का जो मंदिर है जिसका निर्माण है वो कौन करवाते हैं, तो जिसका निर्माण करवाता है हमारे राम सिंह मेहता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। राजपुताना संग्रहालय के किस काल तक की सामग्री संग्रहित की गई है, ठीक है। जो राजपुताना संग्रहालय है तो जिसमें किस काल की जो सामग्री है वो आज तक हमें देखने को मिलती है, जो संग्रहित की गई है उसमें रखी गई है, ठीक है। संपूर्ण मुगल काल की, मौर्य काल से गुप्त काल तक की, गुप्त काल से लेकर मध्य काल तक की, या फिर मौर्य काल से मध्य काल तक की, ठीक है। तो राजपुताना संग्रहालय जिसमें हमें गुप्त काल से लेकर मध्य काल तक की जो सामग्री है जो वहां पर संग्रहित की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सी। नेक्स्ट देखिए, बानो बेगम प्रसिद्ध मांड गायिका जिसका संबंध किस जिले से है, ठीक है। बानो बेगम जो प्रसिद्ध मांड गायिका है जिसका संबंध है वो किस जिले से है, तो जिसका जो संबंध है वो है किससे है, जयपुर से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जयपुर जिले से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध दयानंद सरस्वती
विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, प्रसिद्ध महर्षि, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की जाती है? तो कब की जाती है? इतना आपको पता है कि सर 1987 में की जाती है, लेकिन महीना और डेट वो मालूम नहीं है। चलो डेट भी पता है कि हम जो डेट 1 तारीख होती है उसमें, और महीना हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो शांति बनाए रखें, हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं हम। ठीक है, इसीलिए ही ये जो क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो इसका आंसर मैं आप सभी से जानना चाहूँगा और मैं भी बताऊँगा। ठीक है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की जाती है? तो वो की जाती है 1 अगस्त 1987। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1 अगस्त 1987 को महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, अब कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अजय राज ने क्रमशः श्री अजय देव व अजय प्रिय नाम से सिक्के चलाए। तो ये सिक्के किस धातु के थे? किसने चलाए थे? अजय राज ने। इसके 2 नाम हमें देखने को मिलते हैं, श्री अजय देव और अजय प्रिय। ठीक है, तो ये जो इस नाम के 2 सिक्के चलाते हैं, कौन चलाते हैं? अजय राज चलाते हैं। तो ये जो सिक्के हैं वो किस धातु के बने थे? स्वर्ण यानी सोने के, पीतल के, लोहे के या फिर चांदी के। ठीक है, तो ये जो सिक्के बने थे तो वो बने थे चांदी के बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आना सागर झील के किनारे बारह दरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ठीक है, आना सागर झील के किनारे स्थित बारह दरी का निर्माण है वो किस मुगल शासक ने करवाया था? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं और अकबर। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे लाडलो, खोबरानाथ भैरव मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? ठीक है, खोबरानाथ भैरव जो मंदिर है वो किस झील के किनारे स्थित है? आना सागर, राजसमंद, पुष्कर या फिर उदय सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा आना सागर। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और आपके लिए लास्ट सवाल आ चुका है, 35 नंबर आ चुका है कि सोनी जी की नासिया मंदिर को पूर्ण कब करवाया गया था? ठीक है, सोनी जी की नासिया मंदिर को पूर्ण कब करवाया था? हाँ, तो इसको जो पूर्ण करवाया गया था 1865 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी जरूर लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको जरा सा भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला है, ठीक है, तो इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि आपको जो इस 35 क्वेश्चनों में से कितने जो क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी के कमेंट का वेट करता हूं और ऐसा भी बताना कि सर क्लास कैसी लगी, हमें बहुत अच्छी लगी है तो अच्छा कहना, बुरी लगी है तो बुरा कहना। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, सब्सक्राइब आप बहुत कम करते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे रेगुलर वीडियो आएंगे अपने चैनल पर। ठीक है, तो ठीक है, तैयारी चलेगी बढ़िया सा। और ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक है, ओके।